हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आफ्टर स्कूल आईएएस एजू सेंटर में। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, जैन, अब इन सब का एक परफार्मा बनने जा रहा है, एक आइडियोलॉजी आने जा रही है। क्योंकि याद रखिए, जब ब्राह्मणिकल अप्रोच मतलब ब्राह्मणवादी विचारधारा समझ में नहीं आएगी तो दो क्षत्रिय खड़े होंगे, जिनमें से एक का नाम होगा महावीर जी और दूसरा का नाम गौतम बुद्ध। तो वो नया धर्म लाएंगे। ऑलरेडी बाद में हम उन्हें हिंदुओं में ही कैलकुलेट करेंगे, बट वो एक नया पूरा विचारधारा और कल्ट लेके आए थे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये 74वां रिपब्लिक डे है। फील प्राउड कि आप ऐसे डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं बच्चों, जहां पे डेमोक्रेसी में हम अपना बहुत बहुमूल्य योगदान अदा करते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने वैदिक कल्चर की बाकी चीजें पढ़ ली थी। देखिए बच्चों, प्लीज आप सबको एक चीज कहूंगा, जो मेरा लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके प्लीज एक बार चेक कर लें, ठीक है? क्योंकि जो जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं बेटा वो रिपीट नहीं होंगी, तो प्लेलिस्ट में जाके उनको एक बार चेक कर लें और उनको कर लें। तो आज के लेक्चर में हम इनकी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। पेस्ट्रोलर इकोनॉमी है, सबको पता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है? गाय, मैंने आपको बताया था गविष्ठी। गविष्ठी मतलब गाय की खोज में, इसका मतलब है युद्ध। रिच पीपुल को गोमत बोला गया, फूड ग्रेन्स को गोधुम बोला गया, वॉर को गविष्ठी बोला गया, डॉटर को दुहित्री बोला गया, गेस्ट को गोहना बोला गया, टाइम को गोधूली बोला गया। अब कुछ रिश्ते बता दे रहा हूँ। गोधूली क्या होती है? जब गाय चर के शाम को वापस जाती है तो उसके पैरों से कच्ची रोड होती थी, कच्ची रोडों से जो मिट्टी गिरती थी उसके उड़ने को गोधूली बोलते हैं। डॉटर, गाय को हमने माता माना है, तो माता के स्तन को दूहने का कार्य कोई नहीं कर सकता, अविवाहित कन्या कर सकती थी, तो डॉटर को हम दुहित्री बोलते हैं। गाय की खोज में ही वेल्थ चलती थी। गाय के जब खोजा जाता था उसे क्या बोलते थे? गविष्ठी। गौधूम मतलब गाय की कृपा से मिली चीज। रिच पीपुल को गोमत बोलते थे, मतलब जिनके पास गायों का अपार भंडार है। तो इस तरीके की बातें यहाँ चलती थी। जनरली बात करें तो इन्होंने तीली वाले पहिए बना लिए थे। इनके पास हल थे, हल था तो ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन है। एग्रीकल्चर के बारे में सारी डिटेल दे रखी है। गाय जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम था, ठीक है, आदान प्रदान का। सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, इसे गविष्ठी बोला गया। वेल्दू पीपुल को गोमद, बट्टी को दोहित्री, गेस्ट को गोहना, और गोत्र, जो गोत्र आप देखते हैं क्लेन, वो भी गाय से निकला हुआ है। तो गाय हमारे लिए बहुत ही वर्शिपल हुआ करती थी एक समय पर। इनकी हम लोगों ने बहुत सम्मान से वर्शिप की है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये वर्शिपल नहीं थी। इनको हमने बहुत सम्मान दिया हुआ था। गाय को अगन्या बोला जाता था, जिनको मारा ना जा सके, है ना? आर्य ने अयस शब्द यूज किया है। अयस मतलब भी तांबा या कांसा होता है। जहां श्याम अयस आ जाएगा वहां पर बातें बदल जाएंगी। श्याम अयस का मतलब होगा लोहा, पर लोहे का हमें कोई भी एविडेंस इनिशियली नहीं मिलता। अब ट्राइबल राजा है। राजा क्या है? जैसे मान लीजिए सारे लोग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी मर्जी से एक शासक को खड़ा कर दिया और कहा आप राजा हो, तो इसको स्वेच्छा से कर देते थे, जिसे बलि बोलते थे। बाद में जबरन लिया जाने लगा, है ना? अब इसके पास पावर अधिक नहीं थी। समिति से क्या करती थी? चुनावित करती थी। सभा, समिति, विधाता जना चार थी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि महिलाएं किस में रहती थी? महिलाएं बेटा हमेशा सभा और विधाता में रहती थी। सबसे इंपॉर्टेंट सभा और समिति हुआ करती थी। पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राजा के साथ रहते थे, ब्राह्मण देवता। वशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट पद जो होता है सेनानी का होता है, ठीक है? सेनानी भाई जाहिर सी बात है सेनापति हो गया। और क्या है? कोई ऑफिसर टैक्स कलेक्ट नहीं करता था, ठीक। वज्रपति ऑफिसर था जिसके पास अथॉरिटी थी पास्चर लैंड की। भाई गाय है तो गाय को चराने के लिए कुछ चाहिए, तो गाय को चराने के लिए जो क्षेत्र चाहिए उसी को पास्चर लैंड बोलते थे। इसके बाद वज्रपति को कुलापा बोलते थे, लेड बाय कुलापा। वज्रपति के बाद कुलापा आता था, हेड ऑफ द फैमिली। फिर ग्रामीणी आता था, जो फाइंडिंग हॉर्स होता था, मतलब बैटल का हेड होता था। अब बिगनिंग में क्या होता था? ये लोग आपस में लड़ते थे, मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ता था, मतलब ये और ये ट्राइब आपस में लड़ी पड़ी हैं, डिशुम डिशुम कर रही हैं। कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। भाई जैसे मोहल्लों में होता है भैया उसने मारा, अब भैया के पास आर्मी तो है नहीं, भाई फोन किया भाई आओ भाई आओ भाई आओ, बस ये भाई आ गए, ये गैंग बन गई।
और दूसरे भाई की गैंग बन गई, बस वही वही तरह लड़ाई चलती थी। वॉर जो जनरली होती थी, है ना, मिलिशिया जो थी ट्राइबल ग्रुप से, वर्त ग्राम और सरदा से ले ली जाती थी। आर्य ट्राइबल सिस्टम था, गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलिमेंट था। मतलब ये है कि हाँ, ट्राइब में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एलिमेंट था क्योंकि उन्हें अपने ट्राइब को बचाना होता था। सिविल और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि ये घुमक्कड़ हैं, और घुमक्कड़ लोगों के लिए कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। फैमिली की बात करेंगे, किंगशिप वाज बेसिस ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। जो संबंध है वो किससे बन रहे थे? किंगशिप और किंगशिप किससे चल रही थी? सामाजिक उससे। तो क्लेन चल रहे थे। प्राइमरी लॉयल्टी जो थी वो ट्राइब और जन को दी जाती थी। इसीलिए जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी देश को बनने के लिए जनता चाहिए, तो जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऋग्वेद में बहुत मेंशन है पर जनपद का नहीं। विश्व बहुत आया, 170 बार आया है। ये छोटी छोटी यूनिट में बटा था, ग्रामीण में। कुल इंपॉर्टेंट फैमिली के लिए है। फैमिली में जो महत्वपूर्ण टर्म है वो ग्रह है। ग्रह मतलब घर। ठीक है। पैट्रिकल सोसाइटी थी, पिताजी के नाम से सब कुछ चलता था। ठीक, तो पैट्रिकल सोसाइटी थी। महिलाएं असेंबली अटेंड करती थी। वुमेन का सेक्रीफाइस ऑफर करती थी अपने हस्बैंड के साथ, जो पूजा पाठ थी उसमें। ऐसी भी महिलाएं मिली हैं जिन्होंने बेटा पढ़ाई लिखाई की, शादी नहीं की, तो उन्हें विदुषी स्त्रियां बोला जाता था, है ना। पॉलीएंड्री चलती थी, मतलब एक महिला कई पुरुषों के साथ रहे उसे पॉलीएंड्री बोलते हैं, एक पुरुष कई महिलाओं के साथ उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पॉलीएंड्री चलती थी। बहुपति विवाह, है ना। और विधवा विवाह अवेलेबल था। मैरिजेबल एज 16 से 17 साल थी। देखिए कितना पॉजिटिव है हमारे लिए। सोशल आज क्या है, आज तो 14 साल 12 साल में भी शादी हो जाती थी, बाल विवाह चल रहा था, कुरीतियां थी। बट जब वैदिक कल्चर आया तो कोई कुरीतियां नहीं थी। सोशल डिवीजन की बात करेंगे तो वर्ण ने का शब्द कलर था, प्रारंभ में इसे कलर से जोड़ के देखा गया। आर्य और दास वर्ण थे, पर 10वां मंडल जो बाद में हमने जोड़ा उसमें हमने पुरुषोक्त डाल दिया, और हमने यहाँ से जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बांट दी। स्लेव जो थे वो एग्रीकल्चर में यूज नहीं किए जाते थे। ठीक है। दूसरी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में भी नहीं यूज किए जाते थे। तो इनको ये क्या था, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो अदर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में शायद उन्हें लगा दें। और शुरुआत ये थी कि डिफरेंशिएशन बेसिस था ऑक्यूपेशन का। मतलब ये है कि पुरुष और महिलाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई जन्म से नहीं था, हर बंदा कर्म से था। आपके किस तरीके के कर्मा हैं उसी तरीके से आपका काम होगा। तो ऋग्वेद में एक वेद मंत्र मिलता है, श्लोक मिलता है, जिसमें मैं पुरोहित हूँ। वो कहता है कि मैं पुरोहित हूँ, मेरे पिताजी वो वैद हैं और मेरी माता चक्की दर्दी है, तब भी हम एक परिवार में रहते हैं। तो ये सीधे बता देता है क्या चल रहा था। देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र हैं, है ना। इंद्र देवता को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंद्र का हमने नाम ही रख दिया है पुरंदर। अगर आप इंद्र की बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। अगर आप बेटा अगर आप इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र को हमने पुरंदर बोला है। पुरंदर मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट। सबसे प्रमुख गॉड ये था। बट 3 तरीके के गॉड है, पृथ्वी वाले, अंतरिक्ष वाले और दुस्तयन वाले। मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, रिवर। इसके बाद अंतरिक्ष के और आकाश के। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने फिर से, तो इनको यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ऋग्वैदिक गॉड पे फिर से आते हैं। ऋग्वैदिक गॉड बिलीव करते थे, वर्शिप करते थे। टेम्पल आइडल नहीं होते थे यहाँ पर यज्ञ होते थे, मतलब यज्ञ किए जाते थे। ठीक। सोम बहुत इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता है, ये भगवान का ड्रिंक था। 9th मंडल पूरा सोम मंडल है। फीमेल डिविनिटीज में अदिति और उषा की बहुत पूजा होती थी। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। इंद्र को पुरंदर बोला जाता है। 250 मंत्र इसी के लिए हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट गॉड होगा अग्नि, है ना। अग्नि अगला इंपॉर्टेंट गॉड है। फिर वरुणा है ना, इसे रेन गॉड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंद्र अग्नि वरुण बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। वह अग्नि क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? कुछ भी भगवान कैसे खाते हैं? आग से। अगियम डाल दो, लड्डू खाना है भगवान को, तो सीधे भगवान को नहीं खिलाते, हम आग में डाल देते हैं। भगवान के लिए आग में डाल दिया हमने, तो भैया क्या होगा? लड्डू तो खत्म। अगर आप सोचे लड्डू लड्डू तो जल गया, तो भगवान धुआं छोड़ते। तो आग में ही जो चीज डाली जाती है आहुति, हम सोचते हैं भगवान खा लेते हैं। सोम एक प्लांट है, उसकी बात की गई। मारुत की बात की गई, अदिति उषा की बात की गई।
ठीक है, प्रेयर्स के तरीके बताए गए, रिचुअल्स अभी बहुत फेमस नहीं हुए थे। अब देखिए किसके लिए कितने मंत्र दिए, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, जन के लिए, विष के लिए, ये शब्द याद रखिएगा। ये पीसीएस में तो जरूर पूछे जाते हैं, आईएएस में पूछने के चांसेस 10% है, पर पीसीएस में 45% पूछे जाते हैं। अब ये गॉड और गॉड का क्या है एसोसिएटेड फील्ड, उसके बारे में ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको स्वयं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको रटनी है बेटा। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बस लिखने और पढ़ने वाला है। अब टाइप्स ऑफ मैरिजेस भैया 8 तरीके के हैं। ब्राह्म विवाह, देखिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये लीगल है। और गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच इलीगल है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, एक ड्यूटी है, ठीक है, मैरिज ऑफ अ ड्यूटी है ना, डावर्ड गर्ल टू द मैन टू द सेम क्लास, सेम जात में शादी होना। दैव, दैव विवाह में सेक्रीफाइस में दे देना, जैसे ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने कहा भैया हमें दान दो, उन्होंने अपनी बेटी दान दे दी, क्योंकि कन्याधन महादान, तो कन्या को दान कर दिया। इसके बाद अर्श, अर्श विवाह में क्या होता है, टोकन ब्राइड प्राइस में दिया जाता है गाय, गाय दी जाती है इन द प्लेस ऑफ डाउरी, डाउरी की जगह हम गाय दे देते हैं। प्रजापत्य, डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस, हम यहाँ पर दूल्हे का कोई कीमत नहीं लगाते, ठीक है, सॉरी दुल्हन की कोई कीमत नहीं लगाते, और हम डाउरी के साथ शादी कर देते हैं, ठीक। और इसके बाद ये 4 तो लीगल है। इसके बाद गंधर्व, लव मैरिज। असुर, ब्राइड ब्रॉट फ्रॉम हर फादर, चोरी करके ले आना, है ना, या बेच देना पिता द्वारा। राक्षस, जबरदस्ती कर लेना। पिशाच, नशे में डालकर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फिर उन्हें मजबूर कर देना शादी के लिए। अब बेटा ये तो तीन तरह, दो विवाह हो गए, और दो विवाह होते हैं, एक होता है अनुलोम और एक होता है प्रतिलोम, इसको भी यहीं समझ लीजिए। इन विवाहों में एक और आएगा, एक आएगा अनुलोम बच्चों। अनुलोम का मतलब हो गया लड़का हायर कास्ट का और लड़की लोअर कास्ट की, और प्रतिलोम में लड़की अपर कास्ट की और लड़का लोअर कास्ट का, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैं क्षत्रिय हूं और मैं शादी कर लूं एक ब्राह्मण से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। बट अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रिय से शादी कर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुलोम। तो ये दोनों प्रथा है, जैसे राजा गया, राजा को ब्राह्मण की बेटी पसंद आ गई, उससे शादी हो गई, तो प्रतिलोम। और अगर ब्राह्मण गया और यज्ञ किया और उसे राजा की बेटी पसंद आ गई, ये अनुलोम। तो ये विवाह होते रहे। अब लेटर वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज में चीजें बेटा बदल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जाति धर्म बढ़ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेटर वैदिक टेक्स्ट में अब बहुत चीजें बदल जाएंगी। लेटर वैदिक में अपर गैंगटिक में आ जाएंगे, पेंटेड ग्रे वेयर चलाने लगेंगे, लोहे का प्रयोग करने लगेंगे, यजुर्वेद में उसका दिख जाएगा। कुरु पंचाल जैसी बड़ी बड़ी नगर आ जाएंगे, हस्तिनापुर आ जाएगा, है ना। महाभारत की वॉर जो है थे वो इसी का टाइम ही आ जाएगा, हस्तिनापुर आ जाएगी, पंचाल किंगडम फेमस हो जाएगी। उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। लेटर वैदिक फेज जो है 600 बीसी के आसपास प्रारंभ होगा, ठीक है, और ये यूपी, विदिशा और नॉर्दर्न बिहार तक चला जाएगा। अब ये सेकंड फेज होगा, ठीक है, इसमें वेपन और हॉर्स का एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब लोहा मिल जाएगा तो बहुत चीजें हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर चीफ्स हमारे लिए बढ़ जाएंगे, प्लॉगिंग ऑफ वुड एंड प्लॉग शेयर बढ़ जाएगा, है ना। शतपथ ब्राह्मण प्लॉगिंग के रिचुअल्स के बारे में बताएगा। पहली बार ऐसा होगा कि राइस दोआब में कल्टीवेट की जाएगी। गोधमा चीफ क्रॉप अभी भी है, वीट। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाएगा। कॉपर पहला मेटल यूज किया था वैदिक पीरियड में लोगों ने, उसके बाद धीरे धीरे लोहे तक चले गए। इसके बाद एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हाउस ऑफ लिविंग में मड ब्रिक में रहने लगेंगे। दोआब में हाउस लकड़ी के बनाए जाएंगे, लकड़ी के खंभों पर। एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ आ जाएगी। अभी घूम रहे थे, देखो वैदिक फेज में घुमक्कड़ थे, यहाँ परमानेंट हो जाएंगे। गांव से फिर धीरे धीरे नगर बसने लगेंगे। तो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट कुरु, मध्य देरिया और मस्त हो जाएगा यहीं पर। अब पॉलिटिकल लाइफ, राजा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब इनके लिए भैया, पॉपुलर असेंबलीज अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगी, ठीक है। अब विधाता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, सभा समिति इंपॉर्टेंट हो जाएगी, महिलाओं का आना बंद हो जाएगा। ट्राइबल अथॉरिटी अब जो है टेरिटोरियल अथॉरिटी बन जाएगी। बलि जो वॉलेंटरी था परमानेंटली हो जाएगा, कि ये आपको पे करना ही पड़ेगा, इसको आप नहीं रोक सकते, ठीक। राजा जो है वॉलेंटरी गिफ्ट लेगा, जिसे बाली बोला जाएगा। रिचुअल से स्टार्ट हो जाएंगे,
कौन कौन से? राजस्यु, वाश्वमेध, वाजपेय, ये 3 राजा की सुप्रीमेसी दिखाएंगे। ठीक है, कॉमन टैक्स आ जाएगा, संग्रहात्रा आ जाएगा, जो टैक्स करेगा, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी आ जाएगी, समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस बढ़ने लगेंगे, ब्राह्मण जो होंगे 15 प्रीस्टली क्लास में बढ़ जाएंगे, वैश्य जो होंगे वो बिजनेस करने लगेंगे। तो इस तरह चीजें बदल जाएंगी। आप देखिए 12 रत्निन बहुत जरूरी है राजा के लिए, तो ये 12 रत्निन आपको रटने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। ये 16 संस्कार पैदा होने से मरने तक आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको सब याद हो जाएगा। गर्भदान, मत्स्य, है ना, पुंस, वक्नम, तो ये सब चीजें जब आप याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। सम टाइम देखिए मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है तो मैं पढ़ नहीं रहा, बट जिसकी अच्छी है वो प्लीज पढ़ ले। तो इस गर्भधान में हर चीज लिखा है कि किस तरीके के गर्भधान थे। देखिए अर्थ भी लिखा हुआ है क्या है, ये देखिए गर्भधान, पुष्पवान, सीमांतुने, अंजात क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, यहाँ से आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। सम टाइम रिचुअल जो थे राजा के कोरोनेशन से थे। रथकार, चैरियट मेकर बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ रखते थे, क्योंकि भाई उनके बिना तो राजा चलेगा ही नहीं। वुमेन की पोजीशन लोअर हो गई थी, पर तब भी अभी यहाँ पर बहुत सारी फेमस महिलाएं मिलती हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी को दिखाया है कि कैसे उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से, है ना, बहस की और डिबेट की एजुकेशन से। गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर, जाति और गोत्र देखी जाने लगी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ आ गया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ छांदोग्य उपनिषद में मिल गया। इसके बाद वैदिक एज वर्क में गोप्ता कौन थे, गोमत कौन थे, गिवती कौन थे, ये सारे शब्द मैंने आपको दे दिए, इनको आप यहीं से पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। गॉडिक रिचुअल की बात करेंगे, इंद्र और अग्नि ने अपनी अब इंपॉर्टेंस खो दी, प्रजापति ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रह्मा सब कुछ है। माइनर गॉड जैसे रुद्र थे, है ना, अब वो इंपॉर्टेंट हो गए, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आ गया। सैक्रिफाइस गॉड को दिया जाने लगा, पूषण जो जानवरों को देखते थे उन्हें शूद्रों का गॉड बना दिया गया। सैक्रिफाइस रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, और सैक्रिफाइसेस को यजमा बोला